Welcome to another episode of Dil Se, a word from our heart. Hello, my dear students and parents. A very good morning to all of you who are watching this program. And I'm going to take a very small time. Very quickly, I want to share a few things which will help you. मैं भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, जल्द से जल्द कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आज संसार में एक तरह का डर छाया हुआ है। Today the world is gripped with a fear. You all know very well because of a small virus. एक कोरोना वायरस जो अनदेखी है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, आज पूरा दुनिया को उलट पुलट के रखा है। आप तो सब जानते हैं उसके बारे में। और कुछ दिन के पहले आप लोग ने न्यूज़ में देखा होगा कि सेकेंड वेव भी आया है। नया स्ट्रैंड, एक प्रकार के स्ट्रैंड आज यूके में उसको देखा गया है। एक न्यू टाइप ऑफ स्ट्रैंड वाज फाउंड इन यूके which multiplies 70 times more than the earlier strand, the earlier virus. इसके पहले का वेव में जो था उससे 70% तेज फैलने वाली एक और स्ट्रैंड को यूके में साइंटिस्ट लोग ने देखा है। सबके अंदर डर छाया हुआ, डर डर डर। कहीं भी देखें लोग के अंदर डर। शायद उनके पास पैसा है, शायद उनके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन एक प्रकार के डर सबके अंदर पाया जाता है। बच्चों के अंदर डर, जवानों के अंदर डर, बुजुर्गों के अंदर डर, सब जगह डर। लेकिन इस डर से भरा हुआ इस संसार में क्या हम क्रिसमस को मनाना सही बात है? Is it right to celebrate Christmas in this world during this pandemic, during the season where things are not right and when everything is gripped with fear? But I have a good news for you this morning. लेकिन आपके बीच में मैं एक शुभ संदेश को रखना चाहता हूँ और अंत में आप खुद निर्णय कर सकते हैं क्या इस क्रिसमस के समय में हम मना सकते हैं या उस शोक में ही हम भरे रहना पड़ेगा। So we are going to decide at the end, is it a time of celebration or is it a time where we have to live in fear and worries and pain? So in this world of fear, Christmas is a celebration of love, peace and joy. Christmas एक ऐसा एक त्योहार है जहाँ पे हम प्रेम, आनंद और शांति को हम फैलाते हैं और लोगों के बीच में बांटते हैं। तो आपके अंदर कई प्रकार के सवाल हो सकता है। Many of you may have a lot of questions inside your heart. First question, what is this Christmas? And who is the Santa Claus? Santa Claus के बारे में आप जानते होंगे, आप देखे होंगे। एक लाल रंग का कपड़ा, एक बड़ा सा पेट के साथ, एक टोपी के साथ एक व्यक्ति को लाया जाता है। इस सैंटा क्लॉस और क्रिसमस में क्या लेना देना है? इस प्रकार के सवाल आपके अंदर आया होगा। और इस कई लोग अपने घर में तारों को लटकाते हैं, स्टार्स को लटकाते हैं। They hang the stars. And what is to do with Santa Claus and Christmas? इस प्रकार के कई प्रश्न आपके अंदर आए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, what is this to do with Christmas? Santa Claus and Christmas has nothing to do with it. Santa Claus और क्रिसमस में कोई लेना देना नहीं है। सेंटा एक संत था जिसका नाम निकोलस था। वो क्या करता था? वो गरीबों को अपना धन को बांटता था और जो गरीब थे उनके घर में किसी के जाने बिना अनजाने में वो छिपा के जाके धन को, पैसे को और खाने के सामानों को और बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौनों को वो रखता था। He used to hide and keep toys, money and lot of things, foods for the people who are poor. तो इसीलिए उसको वो क्रिसमस के समय में उसको याद किया जाता है। लेकिन सांता क्लॉस और क्रिसमस में कोई लेना देना नहीं है। क्रिसमस इस त्योहार में हम यीशु के जन्म को याद करते हैं। 2020 साल के पहले इस संसार में यीशु का जन्म हुआ। यीशु जो परमेश्वर का एक लौटा पुत्र था, the one and only begotten son of God, इस संसार में एक साधारण तौर से जन्म लिया, एक गौशाला में जन्म लिया। एक गौशाला, एक मेंजर जहाँ पे गाय, बकरी और सब जानवर रहते हैं, वहाँ पे उसका जन्म हुआ। और उस दिन को हम क्रिसमस के रूप में हम याद करते हैं। तो मेरा पहला सवाल
यहाँ पे मैंने कहा कि क्रिसमस क्या है और मैं आपको समझाया। दूसरा सवाल आपके अंदर हो सकता है, क्या ये क्रिसमस सिर्फ मसीहों का पर्व है, क्रिश्चियंस लोग का पर्व है? इज क्रिसमस ओनली फॉर क्रिश्चियंस? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मे कम इन योर हार्ट, बट आई वांट टू एक्सप्लेन वेरी क्लियरली। मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्रिसमस सबों का पर्व है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, वहाँ पे यीशु जब इस संसार में था, वहाँ कभी भी वो धर्म के बातों को वो कभी नहीं बताया। वो क्रिश्चियन करके एक धर्म को वो स्थापित नहीं किया और क्रिश्चियन करके नाम को कभी नहीं लिया। मसीही या क्रिश्चियन करके कहीं भी यीशु ने अपने बातों में नहीं कहा। So he has never used that word in his preachings or in his teachings. So this religion was created by man. मनुष्य ने धर्म को बनाया, लेकिन परमेश्वर ने धर्म को नहीं बनाया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 और उसके 16वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब परमेश्वर ने इस संसार में हम सब मानव जाति के लिए यीशु को भेजा। वो कोई धर्म को लेके नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, लेकिन सारे मानव जाति। क्योंकि परमेश्वर जो इस मानव जाति के जो सृजनहार, मानव के जो सृजनहार, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस मैनकाइंड, द ह्यूमन। The creator God sent his only begotten son to all of us, not for a specific religion, but for all of us. हम सबों के लिए उसने यीशु को इस संसार में भेजा। तो आपके अंदर एक और सवाल उठ सकता है, परमेश्वर को इस संसार में यीशु को भेजने का क्या जरूरत है? What was the need for God to send his son in this earth? Now, let me explain to you. इस संसार के शुरुआत में जब परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने पहला मनुष्य आदम और पहला स्त्री हवा को बनाया और परमेश्वर ने उन्हें एक बगीचा में रखा और परमेश्वर ने कहा कि आप इस बगीचा के हर एक फल को खा सकते हैं, लेकिन एक फल को नहीं खाना है। लेकिन वो मनुष्य वो फल को खाया। कई बार हमारे अंदर भी इस प्रकार की बातें पाई जाती हैं, जिसको नहीं करना है उसी को करने के लिए हम चाहते हैं। हम आज्ञाकारी नहीं रहते हैं, हम अनेक रूल्स को उल्लंघन करते हैं। We break the rules, we are disobedient many times. Even Adam did that, Adam and Eve. और उन्होंने जब उल्लंघन किया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो रिश्ता था वो टूट गया, पाप उनके जीवन में आया। और जब पाप हमारे अंदर आता है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर श्राप को लाता है, हमारे अंदर के शांति को हटा देता है। आप कोढ़ी लोगों को देखते होंगे, कोढ़ी लोग को आप देखे होंगे। कोढ़ी लोग को अगर देखेंगे, धीरे धीरे जब कुछ रोग उनके शरीर में आता है, धीरे धीरे उनके शरीर के अंग पिघल जाता है और जैसे जैसे अंगुलियाँ धीरे 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 सब खत्म हो जाता है, ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होते रहता है, पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन धीरे धीरे। अगर वो कान हो, कान धीरे 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 बाहर के ख़त्म हो जाता है। और अगर आप एक पिन को लेके उसके शरीर में भोंकेंगे, उसको कोई सेंसिटिव नहीं रहता है, वो उसको महसूस भी नहीं कर सकता है। और इस प्रकार के कोढ़ी लोग को पुराने ज़माने में लोग नफरत करते थे और उनको गांव से बाहर रखते थे। और कोढ़ी बीमारी के लिए कोई भी इलाज नहीं है। इसी प्रकार बाइबल में जो धर्मशास्त्र कहलाता है, उसमें एक कोढ़ी या कुष्ठ रोग की बीमारी को पाप के साथ तुलना किया जाता है। पाप भी जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, धीरे 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 उसके अंदर के शांति को खत्म कर देता है। और पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। जैसे मैंने कहा, उसका सेंसिटिव महसूस करने की बातें खत्म हो जाती है, उसी प्रकार हमें भी हमारे चारों तरफ की बातों को हम महसूस करना खत्म हो जाते हैं। हमारे अंदर नफरत, हमारे अंदर क्रोध, हम किसी के दुख को महसूस नहीं करते हैं। We fail to be sensitive to the feelings of others. Similar to the disease leprosy, even the sin makes the person lose the sensitiveness to the feelings of the people around him.
और जिस प्रकार एक कोढ़ी लोग को लोग नफरत करते हैं और उनको गांव से शहर से बाहर रखा जाता पुराने ज़माने में, इसी प्रकार एक पापी व्यक्ति से लोग नफरत करते हैं, लोग प्यार नहीं करते हैं। अगर एक व्यक्ति बहुत पीता, शराब पीता, गाली देता, मारता है और हत्या करता है और गलत गलत बातों करता, लोग उससे प्यार नहीं करते हैं। जस्ट लेप्रेसी इज कंपेयर्ड टू अ सिनर। एक कोढ़ी और एक पापी को बाइबल में कई बार तुलना किया जाता है। उसी प्रकार एक नफरत किया हुआ पापी के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भेजा। क्यों भेजा? ताकि हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित बन सके। He came for our sins so that he can die for our sin। हर एक व्यक्ति, अगर हम संसार में देखा जाए, किसी का जन्म होता है, हम बड़े बड़े सपनों को रखते हैं। बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा करके कई सपनों को रखते हैं। लेकिन यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि वो एक दिन हमारे लिए मारा जाए। कितना बड़ा एक मकसद है, कितना बड़ा एक मकसद के साथ यीशु का जन्म हुआ। वो एक संसार में हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए अपने जान को, लहू को बहाने के लिए आया। जैसे आप जानते हैं, लोग क्या करते हैं, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए जानवरों को मारते हैं, लहू को बहाते हैं। और पुराने ज़माने में बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि लोग अपने हाथ को जानवर के ऊपर रखते थे, और बैल के ऊपर हो या बकरा के ऊपर हो या पक्षी के ऊपर अपने हाथ को रख के अपने पाप को बोलते थे, और पाप को बोलने के बाद उसको हत्या करते थे, काटते थे, और उस लहू को अपने पाप के बदले में बहाते थे। लेकिन आज एक शुभ संदेश ये है कि हमें लहू बहाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई पशु या पक्षी को ख़त्म करने का ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसके अंदर पाप नहीं था, इसके अंदर पाप नहीं, जैसे जानवर को जब बलि देते थे तो लोग बहुत ध्यान से देखते थे कि उस जानवर में कोई भी अशुद्ध या कोई भी घाव या कोई भी लंगड़ा, इस प्रकार के जानवर को बलि नहीं देते थे। वे उस प्रकार के जानवर को देते जो एकदम शुद्ध हो। उसी प्रकार यीशु, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। इन द सिमिलर वे जीसस डाइड फॉर अस। Like how in earlier days people used to sacrifice the animals. They used to place their hand on the animals, they will recite their sins, and they used to confess their sins, and they used to kill. That blood was able to cleanse their sins. But how many times can we keep on killing the animal? It was not a permanent solution, and that was the reason God sent His only begotten Son, in whom there was no sin, to die for us, and so that we will have the salvation। आज यीशु का जन्म को इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि उसने अपना मकसद को पूरा किया। अपने जन्म में उसने हमारे लिए एक उद्धार को लाया। इसलिए जब यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूतों ने आकर कहा, आज आपके शहर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। A man, a redeemer is born। उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और एक और संदेश यीशु के जन्म में लाया गया। वो ये संदेश था, सबसे पहला शब्द या पहला संदेश यह था कि डरो मत, do not fear। That was the first message when Jesus was born। और आपके अंदर कुछ और प्रश्न भी हो सकते हैं। चौथा प्रश्न मैं आपके बीच में ये रखना चाहता हूँ कि अगर यीशु जन्म हुआ और हमारे लिए अपना जान को दिया, लहू को बहाया, उसे हमारे जीवन में क्या फर्क को ला सकता है? What difference does it make in our lives when Jesus died 2020 years back? 2020 साल के पहले यीशु का अगर मृत्यु हुआ और उसने अपना जान को दिया, लहू को बहाया और फिर से वो जी उठा, वो हमारे जीवन में आज क्या बदलाव ला सकता है? आज भी आप देख सकते हैं चारों तरफ संसार में पाप, घृणा, एक दूसरों के बीच में लड़ाई, जाति के बीच में लड़ाई, ऊंच नीच के बीच में लड़ाई, कई प्रकार के लड़ाई इस संसार में आप देखते हैं। लोग शांति बिना रहते हैं, अंदर एक खालीपन को वे महसूस करते हैं। करोड़पति, अरबपति लोग आत्महत्या करते हैं।
एक बहुत प्रसिद्ध एक हीरो या एक स्टार जो हॉलीवुड के स्टार थे, उस सबों को हंसाने वाला था, रॉबिन विलियम्स। उसको कहा जाता था कि अगर वो बोलता सबके अंदर खुशी आता, सबको हंसाने के लिए वो ताकत रखता था। रॉबिन विलियम्स वॉज एबल टू मेक एवरीवन लाफ, सबको वो हंसा सकता था। लेकिन अंत में उसने अपने चिट्ठी में लिखा मेरे अंदर शांति नहीं है, और वो आत्महत्या किया। रॉबिन विलियम्स, जिसको अमेरिकन सोल्जर्स जब इराक में रहते थे, जो स्ट्रेस में रहते थे, दबाव में रहते थे, उनको दबाव से निकालने के लिए इनको भेजा जाता था। रॉबिन विलियम्स used to be sent to Iraq to bring this American soldiers out of depression. लेकिन जरूर उसने सबको हंसाया, लेकिन उसके अंदर में वो शांति नहीं पाया, and he died. शाहरुख खान ने एक बहुत बड़ा एक गोवा में एक मीटिंग में कहा, जरूर मैं ऊंच स्तर में मैं पहुंच गया हूं, लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन है। Though I am on the top, but there is an emptiness in my heart. एक बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट जिसको ब्रेन इंजीनियर बोलते हैं, यूकोके सकाई करके जापान के एक साइंटिस्ट, उसने अपने लैब में लिखित रखे मेरे अंदर शांति नहीं है, मेरे पास पैसा सब कुछ है, और आत्महत्या, अपने लैब में ही आत्महत्या। कई अवार्डों को उसने जीता। यस माय डियर फ्रेंड्स, हाँ मेरे प्रिय दोस्त, कई बार हमारे अंदर उस प्रकार के खालीपन को हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए ब्लेस पास्कल, एक फेमस साइंटिस्ट, उसने कहा देयर इज ए गॉड शेप्ड वैक्यूम इन माय हार्ट which only God can fill and no other things can fill it. No material things, no money, nothing can fill it. हमारे जीवन में एक परमेश्वर रूपी एक खालीपन है जिसको सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है, और संसार की बातें उसको नहीं भर सकता। धन दौलत, इन बातों को उसमें भरने के लिए आप कोशिश करेंगे, आप भर नहीं सकते। उस खालीपन को भरने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु को भेजा, ताकि हम उस पाप से छुटकारा पा सकें, उस श्राप से छुटकारा पा सकें, और हमारा रिश्ता उसके साथ दोबारा हो सके। आप क्रूस को देखे होंगे, इस प्रकार है ना। और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, और हमारा रिश्ता मनुष्य के साथ, एक दूसरे के रिश्ता और हमारे रिश्ता परमेश्वर के साथ, इन रिश्तों को दोबारा बनाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा। और आखिरी सवाल, और उसके साथ मैं अंत करना चाहता हूँ, इस क्रिसमस या यीशु के जन्म के चलते हमारे अंदर क्या आशा है? हाँ, क्रिसमस एक बहुत बड़ा आशा को रखता है, क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन जो धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एंड द वर्ड क्लियरली सेज those who believe in him shall not perish but have everlasting life. एक अनंत जीवन के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, शायद एक संसार में दुख, तकलीफ, बीमारी भरा हुआ एक संसार है, यहाँ पे प्रेम के लिए जगह नहीं है, लेकिन हम अनंत काल के लिए एक जगह में हमारे लिए परमेश्वर रखा हुआ, जिसको स्वर्ग करके कहते हैं, और उस स्वर्ग का रास्ता को यीशु ने हमारे लिए दिया। इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे आप परमेश्वर तक पहुँच सके। हाँ, अगर हम परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है, हमारा सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है, अगर उसके पास अगर हमें जाना है तो हमारा एक ही रास्ता है, यीशु है। उसके मृत्यु के द्वारा हमारे लिए एक रास्ता को परमेश्वर ने बनाया। उसके लहू के द्वारा हमारे लिए आज छुटकारा है, हमारे पाप से छुटकारा, हमारे श्राप से छुटकारा। हम भी आज प्रार्थना करते हैं, हे यीशु, तेरे लहू से मुझे साफ कर, मुझे क्षमा कर। वो हमें क्षमा करता है। यहाँ धन दौलत देकर हम क्षमा नहीं प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम कोई बड़े अपने शरीर को दर्द पहुँचा के हम क्षमा नहीं प्राप्त करते। हमारे दर्द, हमारे सारे श्राप और पाप को उसने, यीशु ने क्रूस पर उठाया। यीशु ने हमारे सारे पाप को उसने अपने ऊपर उठाया और हमारे लिए उद्धार को दिया। शायद आपके अंदर डर के साथ बैठे हुए हैं, शायद आपके अंदर शांति नहीं है, शायद आप प्रेम को महसूस नहीं कर रहे हैं। वचन कहता है, चख कर देखो कि मैं कितना सुंदर हूँ। चख के देखना है। हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह, उसको चख कर देखें तो आप जानेंगे
कि वो कितना प्यारा है। वो हमारे लिए अपना जान को दिया, और ना केवल जान को दिया, वो तीसरा दिन वो जी उठा और स्वर्ग गया और कहा, आपके लिए मैं एक स्थान को तैयार कर रहा हूँ, और वो अनंत काल का स्थान है। वहाँ ना दुख है, ना तकलीफ है, वहाँ ना कोई भेदभाव है। संसार में कई प्रकार के भेदभाव हैं। आप गरीब हो या अमीर हो, आप ऊंचे हो नीचे हो, जो कुछ भी हो, परमेश्वर सबको बराबर प्यार करता है, क्योंकि हम सब उसके सृष्टि किए हुए हैं। हम उसके चिल्ड्रन, वी आर हिज चिल्ड्रन, वी आर ऑल वन बिकॉज ही इज द क्रिएटर। मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिताजी, शायद उनके जीवन में शांति नहीं होगा, डर के साथ आज बैठे होंगे, कई प्रकार के सवालों के साथ आज बैठे होंगे, शराब के चलते, पाप के चलते उनके जीवन में वो शांति को खोए होंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में एक शांति को लाएं, एक आनंद को लाएं, डर से उन्हें निकालें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यीशु हमारे सारे पाप को, श्राप को उसने अपने ऊपर उठाया। प्रभु, उस यीशु के लहू के द्वारा हम चंगे किए गए हैं, हम पाप से हमें धुलाया गया है। प्रभु, जो कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो कोई भी मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबों को तू आशीष दे, उनके अंदर शांति को दे, ताकि वे इस नया साल को आनंद के साथ शुरू कर सकें। उनके सारे दुख तकलीफ को हटाइए। हे प्रभु, उनके बीमारियों को दूर कीजिए, शांति को दीजिए। धन्यवाद, तेरे तू उद्धार करता है। उन बातों को समझने के लिए उनकी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि वे तेरे बारे में और जान सके। तेरा प्यार, तू जो हमारा सृजनहार है, और तेरा और उनके बीच में, और तेरा और हमारे बीच का जो रिश्ता है, उसको दोबारा बना, ताकि हम तुझसे बात कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, दया से ग्रहण कर। आमीन। Yes, my dear friends and parents, I wish you a wonderful Christmas and a blessed New Year.